नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से जुड़ी हुई रहेगी। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सत्यापन अभियान की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान कानूनी कार्रवाई अब पुलिस प्रशासन करेगा, तो अभियान के दौरान संदिग्धों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो सीएम धामी ने अधिकारियों को ये जरूरी निर्देश दिए। सत्यापन अभियान की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। अभियान के दौरान कानूनी कार्रवाई भी अब पुलिस प्रशासन करेगी और अभियान के दौरान संदिग्धों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। तो सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सत्यापन अभियान की रफ्तार बढ़ाने को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। अभियान के दौरान कानूनी कार्रवाई अब पुलिस प्रशासन करता नजर आएगा, जहां अभियान के दौरान संदिग्धों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सत्यापन अभियान की रफ्तार को अब बढ़ाया जाए। अब देखिए नैन्सी, कुछ समय पहले भी मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग, संबंधित पुलिस की जो अलग अलग जो विंग्स हैं, एसओजी और इसके अलावा एलआईयू, इनकी सूचनाओं के आधार पर संदिग्धों की धरपकड़ भी की गई थी। उसके बाद कुछ लोगों की धरपकड़ की गई, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद फिर ये अभियान धीरे धीरे इसकी रफ्तार डाउन हो गई। एक रोज पहले ही मुख्यमंत्री के खास तौर से सरकार के संज्ञान में ये आया कि जो अभियान पहले मुख्यमंत्री ने जिसको तेज रफ्तार से चलाए जाने के अधिकारी को दिशा निर्देश दिए थे, उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। फिर से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो अभियान है, खास तौर से संदिग्धों की धरपकड़, सत्यापन अभियान और जो बॉर्डर एरिया है वहां पर चेकिंग अभियान, जैसे जो है रात्रि के समय में और दिन के समय में जो बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड में लोग प्रवेश करते हैं, इस अभियान की रफ्तार फिर से बढ़ाई जाए। और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन फिर से इस अभियान की रफ्तार बढ़ाएगा और माना ये जा रहा है कि जैसे सीमांत क्षेत्र हैं, खास तौर से दूसरे राज्यों से लगे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उत्तराखंड की, इन क्षेत्रों में जब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी फिर से इस अभियान को शुरू करेंगे, इसकी रफ्तार बढ़ाएंगे, तो फिर संदिग्धों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा और उन पर गाज गिरेगी। और चूंकि जिस तरह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है और कई बार सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री इस बात को बयां करते हैं कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ये भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं है। लिहाजा सरकार ये भी मान रही है कि जिन अपात्र लोगों के राशन कार्ड हैं या फिर आयुष्मान कार्ड बना लिए गए हैं, उनकी भी जांच की जाए। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पहले इस बात के भी दिशा निर्देश नैन्सी दे चुके हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी अपने किसी लाभ के या अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते अपात्र लोगों के अगर राशन कार्ड और खास तौर पर आयुष्मान कार्ड बनाते पाए गए तो उनको न सिर्फ निलंबित किया जाए बल्कि उनको सरकारी सेवाओं से बर्खास्त तक कर दिया जाए। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार आखिर कितनी गंभीर है और खास तौर से अभियान नहीं, इस अभियान के साथ साथ जो जिस तरह का माहौल सरकार ये चाह रही है कि उत्तराखंड की जो आबोहवा है खास तौर से वो प्रभावित ना हो, उत्तराखंड का जो माहौल है ये प्रभावित ना हो। लिहाजा जब सरकार के पास ये इनपुट्स गए कि फिर से इस अभियान की रफ्तार बढ़ाई जाए, अब पुलिस प्रशासन, संबंधित विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अब फिर से इस अभियान को शुरू करेंगे और निश्चित तौर पर संदिग्धों की धरपकड़ होते हुए हम देख पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अब सीएम धामी ने भी अधिकारियों को ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि अभियान के दौरान कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन सत्यापन अभियान की भी अब रफ्तार बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।